हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी ने कभी ना कभी जिंदगी में ये जरूर सोचा होगा कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, क्या करना है मेरे को यहाँ पर। क्या मैं यहाँ पर बस अपनी लाइफ ऐसे ही बिताने के लिए आया हूँ, शादी करने के लिए, बच्चे करने के लिए और फिर उनको पालने के लिए और फिर चले जाने के लिए। क्या यही मेरी जिंदगी का मकसद है। अगर आपने भी कभी ये सोचा है कि नहीं, इससे भी हटकर मेरा कोई मकसद है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि आत्मकारक क्या है। देखिए, आत्मकारक जिसका आपको नाम से पढ़कर ही पता चलता है, आत्म का कारक, सोल का सिग्निफिकेटर, यानी कि आत्मा किस लिए आई है, क्या करना चाहती है, आत्मा का पर्पस क्या है, आत्मा के बारे में बता रहे हैं। आप सभी ने सुना होगा, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। शरीर के बच्चे होते हैं, शरीर शादी करता है, शरीर रिश्ते बनाता है, पर आत्मा ये सब छोड़ के चली जाती है। आपको समझना होगा कि आत्मा कई जन्मों की एक जर्नी पर है और उस जर्नी में ये एक पर्टिकुलर आपका डेस्टिनेशन है या स्टेशन है, आप कह सकते हैं। आप एक लंबी जर्नी पे जा रहे हैं जिसमें एक स्टेशन ये भी आता है और ये जन्म आपका वो पर्टिकुलर स्टेशन है। तो इस पर्टिकुलर स्टेशन पे आपके क्या कर्मा है, क्या आपको सीखना है, क्या क्या आपको अच्छा और बुरा देखना है, क्या एक्सपीरियंस करना है, क्या लर्न करना है। आप इस पर्टिकुलर स्टेशन पे यानी कि इस पर्टिकुलर जन्म में कितना अच्छा करते हैं, इससे डिसाइड होगा कि आप अगले स्टेशन पे जाएंगे या फिर एक स्टेशन पीछे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आत्मकारक क्या है और उसका पर्पस क्या है और आपके लाइफ में क्या महत्व है उसका। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर मैंने सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं कि हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट आत्मकारक होता है, राहु केतु को छोड़ के कोई भी आत्मकारक हो सकता है। ये हमको मोक्ष की तरफ लेके जाता है, यानी कि अल्टीमेट डेस्टिनेशन हम सभी जीवों का मोक्ष है, लिबरेशन है। ठीक है, उस जर्नी में आत्मकारक अभी कहां पर है, क्या लर्न कर रहा है, क्या कर्म उसको फेस करने हैं, वो सब चीजें सिग्निफाई करता है। वही चीज मैंने यहां पर बताई है, व्हाट सोल वांट्स टू लर्न, व्हाट कर्म सोल गॉट दिस टाइम, व्हाई अ सर्टेन प्लैनेट बिकम्स योर आत्मकारक। देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन मैंने पॉइंट आउट किया है कि सर्टेन प्लैनेट ही आत्मकारक क्यों बनता है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट कर्म आपका उसी ग्रह से रिलेटेड होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये हम आप आगे आगे देखेंगे कि कैसे हर प्लैनेट, अगर कोई भी प्लैनेट आपका वो आत्मकारक बनता है तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में उससे रिलेटेड चैलेंजेस काफी आएंगे और आपको बार बार चैलेंजेस को फाइट बैक करके लर्न करना है, उसको जीतना है, विक्ट्री हासिल करनी है उस पर। ठीक है, जब तक आप इस पर्टिकुलर स्टेशन को, इस पर्टिकुलर लेवल को आप नहीं जीत लेते, आप अगले लेवल पे कैसे जाएंगे, राइट? इट्स जस्ट लाइक दैट। सो तो नेक्स्ट हम चलते हैं सन पे। अगर सन आत्मकारक आपका है तो आप ये समझिए कि सोल जर्नी में आपको अभी सन को मास्टर करना बहुत जरूरी है, ईगो को मास्टर करना बहुत जरूरी है। आप ईगो टर्म पे कहीं ना कहीं फेल कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या फेस करते हैं जो सन आत्मकारक वाले लोग हैं, वो अपनी लाइफ में क्या फेस करते हैं, सबसे ज्यादा किस तरह की कर्मा से रिलेटेड फेस करते हैं। ऐसे लोगों को नोइंग ट्रू सेल्फ यानी कि अपने सेल्फ रियलाइजेशन पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद के अंदर झांक के देखना, खुद को समझना, खुद की गलतियों को जानना। ईगो चैलेंजेस ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत बार आता है जब इनकी ईगो हर्ट होती है। ठीक है, इनका ईगो ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है लिटरली। क्यों? क्योंकि ये खुद से, सेल्फ से दूर कर सके खुद को, आई से, मैं से दूर कर सके खुद को। ठीक है, ये लोग आई और मैं में बहुत ज्यादा फंसे हुए होते हैं, इसलिए इनको बार बार उसी से रिलेटेड चैलेंजेस दिए जाते हैं, उसी से रिलेटेड कर्मा दिए जाते हैं और इनका बार बार ईगो तोड़ा जाता है, सो दैट दे कैन रियलाइज दैट आई एम नथिंग, दिस इज नॉट मी। जो भी मैं कर रहा हूं, ये मेरा कर्म है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है और ये जो भी है यूनिवर्स की डिजायर है, प्रभु की कृपा है और मैं तो बस एक, आई एम जस्ट अ लिटिल पार्ट ऑफ इट। सो सेल्फ को हम्बल करना इसका काम है, सन का काम है। ठीक है, अगर आप ईगो बढ़ा रहे हैं, अगर आपकी ईगो बहुत हाई है, आपको ये लर्न करना है। ठीक है, लीडरशिप, सन किंग है, लीडरशिप लीड करना डेफिनेटली इनका काम है। ऐसे लोग लीडरशिप पोजीशंस पे होते हैं, कंपनीज में जहां भी जॉब करते हैं, ऐसे लोगों का मोस्ट ऑफ द टाइम यही चांस रहता है कि ये कहीं ना कहीं लीडरशिप पोजीशन पे इनको जॉब मिले या काम करें। बिजनेस भी कर सकते हैं ऐसे लोग, बट बिजनेस करने के बहुत कम चांसेस होते हैं। ऐसा बिजनेस ये कर सकते हैं जहां पर इनका पब्लिक कनेक्शन बहुत कम हो। इन्होंने बिजनेस सेटअप कर दिया, अब बस जो इनके अंडर वर्कर्स हैं उनको संभालना है सब, ये बस वो पर्टिकुलर वर्कर्स को देखेंगे या मैनेजर से बात करेंगे, ये खुद मैनेज नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा पब्लिक से कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पब्लिक से, जब भी ये पब्लिक में आते हैं, भीड़ में आते हैं, ये अपने आप को लो समझने लग जाते हैं, मतलब सेल्फ डाउट होने लग जाता है इनको, इनका ईगो
बहुत ही ज्यादा हम्बल हो जाता है, ये कॉन्फिडेंट फील नहीं करते पब्लिक में, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत आती है इनके लाइफ में। सन आत्मकारक वाले लोगों की लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी आती हैं। फादर से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। कई बार ऐसे लोगों को फादर का लिया हुआ लोन चुकाना पड़ता है, या फादर के लिए सेल्फ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है, या फैमिली के लिए सेल्फ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दूसरों का बोझ अपने सर पे उठाना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लाइफ में थोड़ा इससे रिलेटेड कर्मा होता है। सन की लाइफ में फादर रिलेटेड कर्मा, मून की लाइफ में मदर रिलेटेड कर्मा होता है, ठीक है। वाइफ कर्मा, वाइफ से रिलेटेड कर्मा भी होता है। वीनस के लाइफ में भी वाइफ से रिलेटेड कर्मा होता है, ठीक है। सन की लाइफ में वाइफ से रिलेटेड कर्मा होते हैं, बट इतने प्रोमिनेंट नहीं होते जितने वीनस में होते हैं, ठीक है। सो रिस्पेक्टेड एंसेस्टर्स, वेल ऐसे लोग काफी ज्यादा प्राउड होते हैं अपने एंसेस्टर्स को लेकर, अपने लिनिएज को लेकर। ऐसे लोगों के ऊपर इवन दायित्व भी होता है। जो एंसेस्टर्स होते हैं वो इनकी तरफ देख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी घर में अच्छे से श्राद्ध नहीं हो पाया, किसी पितृ तर्पण नहीं हो पाया, तो एंसेस्टर्स इनके सपने में आएंगे। एंसेस्टर इनको बार बार परेशान करेंगे, चैलेंज करेंगे कि आप हमारी तरफ देखो, आप हमारे जो तर्पण है वो अच्छे से कर दो, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। हाई पोस्ट, लाइफ में हाई पोस्ट की तरफ इनका कहीं ना कहीं करियर रहता है। सेल्फ रिस्पेक्ट इनको बहुत ज्यादा प्यारी होती है, बहुत ही ज्यादा प्यारी होती है, बट कहीं ना कहीं अगेन इनका सेल्फ रिस्पेक्ट चैलेंज होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट आपको अपने आप मिलेगी जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट की डिजायर छोड़ देंगे, ठीक है, जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट की भूख छोड़ देंगे जो आपके अंदर है। यही तो आपको जीतना है, ठीक है। पेन फ्रॉम कॉमनर्स, ऐसे लोगों को कॉमन आम आदमी से पेन मिलता है, बिल्कुल मिलता है, इसीलिए ये लोग आम आदमी में ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते। ऐसे लोग जब जाएंगे ना कहीं ऐसे लोगों का झगड़ा आम दुकानदार से हो जाएगा, या कोई छोटे लेवल का आदमी इनको ज्यादा उससे झगड़ा हो जाए। बड़े लोगों से बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत अच्छे से इनका रिश्ता रहेगा, बट आम लोगों से इनका झगड़ा हो जाता है, ठीक है। ह्यूमिलिएट हो जाते हैं आम लोगों से, ठीक है। विजनरी होते हैं, ठीक है, दूर तक सोचते हैं, विजनरी होते हैं, बट नॉट एज विजनरी एज जुपिटर, बट यस विजन होता है इनके अंदर। क्यों? क्योंकि सूर्य है, किरणें, सूर्य का काम ही होता है रोशन करना, ठीक है। जितना काफी दूर तक रोशनी जाती है सूर्य की, ठीक है, पर ये दूसरों को रोशन करते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, सूर्य दूसरों को रोशन करता है, इसलिए इनकी जो एग्जिस्टेंस है ये, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपके ऊपर होती है तो दूसरों की लाइफ आप कंफर्टेबल करते हो। एक फादर को देखो आप, फादर, इसीलिए सन को फादर का कारक माना गया है। क्यों? क्योंकि फादर क्या करता है, खुद के ऊपर सारा बोझा लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, दिन रात काम करता है, और बच्चों की, बीवी की जिंदगी रोशन करता है, माँ बाप की जो भी है उसके आसपास रोशन करता है, उनको खिला पिला रहा है, उनके लिए चीजें ला रहा है, उनकी जिंदगी अच्छी कर रहा है। खुद की जिंदगी कैसी है उसको शायद सोचने का भी समय नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं फादर, इसीलिए सन को फादर से कंपेयर किया है, फादर का कारक सन को माना जाता है, ठीक है। इवन इफ यू आर अ फीमेल देन ऑल्सो यू हैव टू हैव दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन योर लाइफ, ठीक है। आपको हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या ससुराल में रिस्पॉन्सिबिलिटी, या इवन घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं ना कहीं मेजरली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो आपको उठानी पड़ेगी, ठीक है। सो विजनरी, फार साइटेड, जैसा कि मैंने बताया फार साइटेड इसलिए क्योंकि दूर तक रोशनी जाती है, दूर तक रोशनी जाती है, तो दूर तक भी कोई प्लैनेट है ना उसको रोशन करेगा। टॉर्च आप मारो ना दूर तक तो आपको दिखता है कि वहां पर क्या है, ठीक है। इसलिए सन आत्मकारक वाले लोग वो चीजें भी देख लेते हैं। ईगल्स आई, ईगल्स आई, अब फॉर एग्जाम्पल सन, राम जी कहाँ से हैं? राम जी सूर्यवंशी हैं, ठीक है। राम जी ने कृष्ण किंदा में बैठे बैठे सीता जी का पता लगा लिया, तो फार साइटेडनेस ना, दूर तक उनके लिए, चाहे वो खुद से देखे या ना देखे, पर कैसे भी हो उन्होंने पता लगा लिया। सूर्य क्या करता है, दूर के प्लेनेट को भी रोशन करके दिखा देता है कि हाँ ये रहा प्लेनेट, वो देख लेता है, ठीक है। सो इसलिए ऐसे लोगों में फार साइटेडनेस होती है। एंड नेम फेम इनका काफी ज्यादा होता है। राम जी को आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा नेम फेम है। सूर्य को देख लीजिए, सूर्य खुद में ब्राइटन है तो सोलर सिस्टम का किंग है। तो ऐसे लोगों की इवन डिजायर भी होती है कि अगर मैं भीड़ में रहूं या मैं लोगों के आसपास रहूं तो लोग मुझे इज्जत दें, लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें। अगर ये इग्नोर्ड फील करते हैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एंगर आ जाता है इनके अंदर, ठीक है। तो इसलिए इनके अंदर डिजायर भी होती है नेम फेम की, प्लस साथ के साथ अगर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो नेम फेम नेचुरली मिलता है। पर यही आपको समझना है कि मुझे नेम फेम की लालसा नहीं करनी, नेम फेम का भूख नहीं करना है, ठीक है। जो मिल रहा है लेट इट बी, कर्म को समझिए और अपने आप को बहुत ज्यादा डिजायरफुल ना बनाइए, ठीक है। एक्सप्लोरिंग अननोन, देखो अब एक बात समझिए, जब आपकी रोशनी है, ठीक है, सूर्य की रोशनी है, जब वो पड़ेगी, दूर तलक पड़ेगी, अंधेरे को उजाला करेगी, तो आप क्या करेंगे? एक्सप्लोर करेंगे, अननोन एरिया को
आप देख रहे हैं ना कि वहां पर क्या है, वहां पर क्या है। तो ऐसे लोग एक्सप्लोर करते हैं, अननोन डायमेंशंस में जाकर एक्सप्लोर करते हैं। राम जी ने क्या किया, अयोध्या से निकल के पूरे भारत का भ्रमण किया, एक्सप्लोर किया। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेटिव होते हैं, ठीक है, और अपने लाइफ में बहुत ज्यादा बड़ा एक्सपोजर होता है इनका, काफी जगह घूमते हैं, काफी चीजें देखते हैं, लर्न करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी लाइफ का थीम है, आपको आगे करना होगा, करना भी चाहिए, ठीक है। हाई मोरल वैल्यूज, यस, इनकी मोरल वैल्यूज हाई होती हैं। सेल्फ की अगर अफ्लिक्टेड है तो मोरल वैल्यू लो भी हो सकती है आपकी, ठीक है, डाउन भी हो सकती है, बट जनरली मोरल वैल्यूज इनकी हाई होती है। सेल्फ को लेकर काफी ज्यादा ये हाई होते हैं कि मैंने अगर कह दिया तो कह दिया, मैंने जो कह दिया वो होगा, होकर रहेगा, ठीक है। काइंड ऑफ प्राण जाए पर वचन न जाए थिंग, ठीक है। यानी कि अब सूर्य को देखिए, सूर्य एक जगह टिका हुआ है, ठीक है, सूर्य नहीं डिग रहा है, सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, सारे प्लैनेट्स मोमेंट्री हैं, वो चेंज हो रहे हैं, पर सूर्य एक जगह टिका है। यानी कि एक दृढ़ विश्वास, एक दृढ़ संकल्प, वो दिखाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। वो सूर्य के बेसिक प्रिंसिपल्स को दिखा रहा है, ठीक है। उसी तरह से इनके अंदर वो रिजिडिटी किसी ना किसी चीज को लेकर जरूर होगी, ठीक है। सो बूस्टिंग अदर्स मोरल, क्योंकि मोरल से रिलेटेड है, ये दूसरों का मोरल भी बूस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य प्रतिदिन सुबह जब उठते हैं तो लोगों का मोरल बूस्ट करते हैं कि चलो सुबह हो गई, अब उठ के काम करना है, ठीक है, उठ के काम करना है, और सुबह हो गई, अब सोना नहीं है। तो क्यों, ये पूरे संसार का मोरल बूस्ट कर रहे हैं सूर्य। उसी तरह से जिनका सूर्य आत्मकारक होता है, ये लोग सोए हुए लोगों को जगाते हैं, ये लोग दूसरे के लाइफ में रोशनी भरने का काम करते हैं। अगर नहीं भर रहे हैं तो आगे भरना पड़ेगा, ठीक है, और ये करना पड़ेगा, ये कर्म है आपका, ठीक है। राम जी ने क्या किया, पूरा अयोध्या छोड़ते ही राम जी को क्या देख रहे हैं लोग, राम राज्य के हिसाब से, आशा की उम्मीद के हिसाब से देख रहे हैं। जो जनता है वो देख रही है कि ये राजा बनेंगे तो हमारी जिंदगी को रोशन करेंगे, हमारा जो मोराल है वो राजा राम से बूस्ट होगा, ठीक है। सुग्रीव को दोस्त बनाया, सुग्रीव को मित्र बनाया, उनका मोराल बूस्ट कर दिया, उनको किष्किंधा का राजा बना दिया। विभीषण को दोस्त बनाया, उनका मोराल बूस्ट कर दिया, उनको लंका का राजा बना दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लोग जिनसे भी मिलते हैं, जिनको दोस्त बनाते हैं, उनका मोराल बूस्ट करते हैं। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, अगर आपके साथ उल्टा हो रहा है कि आपके दोस्त का मोराल डाउन हो जाता है आपसे मिलने के बाद, या फिर आपके दोस्त डाउन फील करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव साइड ऑफ सन को जी रहे हैं, आप इगोइस्टिक सन को जी रहे हैं। आपको इसको कम करना है। एल्डर और नंबर वन, ऐसे लोग देखो, या तो नंबर वन होते हैं, घर में बड़े होते हैं, या फिर ऐसे लोग छोटे होकर भी एल्डर, बड़े वाली जिम्मेवारी निभाते हैं, ठीक है। तो जिम्मेवारी वाली बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली बात है। ऐसे लोग हमेशा हर कोशिश में पहले पहले मुझे, पहला हक मेरा है, ठीक है, मुझे मिलना चाहिए, ऐसे लोग थोड़ा इनकी ये प्रवृत्ति रहती है, और इसी तरह की निगेटिविटीज को इनको जीतना जरूरी है। मेकिंग मासेस हैप्पी एंड एनर्जाइज, तो ऐसे लोगों का काम है मासेस को हैप्पी करना, जो कि मैंने पहले भी बताया कि मासेस को हैप्पी, जो जनता है वो किससे, राजा राम से खुश हो रही है, राम से हैप्पी हो रही है, ठीक है। राम के आने से वो एनर्जाइज हो जाती है, राम के जाने से वो डिमोटिवेट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे लोग मासेस को, जब भी ये मासेस में आएंगे, लीडरशिप रोल में आएंगे, तो ये लोग पब्लिक को काफी ज्यादा एनर्जाइज कर देंगे, ठीक है, काफी ज्यादा हैप्पी कर देंगे। तो इस तरह की चीजें होती है। इवन ऐसे लोग, अगर आप कंपनी में हैं, लीडरशिप पोजीशन पे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके सबऑर्डिनेट्स आपसे काफी ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। अगर नहीं रहते हैं तो ध्यान रखिए, आप इगोइस्टिक सन है, ठीक है, आप इगोइस्टिक सन को आपको इंप्रूव करना है, ठीक करना है, ठीक है। सो क्योंकि सन इज द ग्रेट पावर, एंड सो ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू प्ले वन लास्ट रोल to play myself. However, it's not the last role in Atmakarak scenario, but you have to play myself. You have to realize the basic essence of Sun Atmakarak is to realize the self. Self को realize करो, essence को realize करो, okay? So ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि ये आत्मा और शरीर अलग है, मैं आत्मा हूं, शरीर का हित अलग है, आत्मा का हित अलग है। ये चीज आपको रियलाइज करना है और आत्मा के हित पे काम करना है, ठीक है। दैट इज द लेसन ऑफ सन। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से विदा मांगता हूं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। नमस्कार, राधे राधे।